नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू उत्तराधिकार के दो प्रमुख शाखाओं के बारे में, मिताक्षरा और दाय भाग के बारे में। ये दोनों संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार मीन्स इनहेरिटेंस को लेके अलग अलग नियम बनाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मिताक्षरा के बारे में। मिताक्षरा में क्या होता है कि जो संपत्ति है वो सामूहिक है, मतलब उसमें बच्चे का जन्म होते ही, पुत्र का जन्म होते ही वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकारी हो जाता है। और ये जो नियम है ये भारत के मोस्ट ऑफ द स्टेट में लागू है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें क्या होता है, आप अपनी फैमिली में भी देखते होंगे कि बाबा के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, पापा उसमें अपना हिस्सा मांग सकते हैं, या पापा का जो कोई बेटा है उसे चाहिए उसमें हिस्सा। पिता की डेथ हो ना हो, बाबा जिंदा है या मर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिस्से का प्रॉपर्टी ले सकता है। बट जब आप बात करते हो दाय भाग की, तो वहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो संपत्ति है वो सामूहिक ना हो के व्यक्तिगत होती है। यानी पुत्र का अगर जन्म हो भी गया है, कोई मैटर नहीं करता, वो प्रॉपर्टी तभी ले सकता है जब उसके फादर की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे क्या है मैटर कि दाय भाग में संपत्ति जो है वो व्यक्तिगत होती है, और ये मेनली वेस्ट बंगाल और असम में लागू होता है। मतलब पश्चिम बंगाल और असम में उत्तराधिकार संबंधी जो नियम है वहाँ पे दाय भाग का प्रचलन है। वहाँ पे क्या होता है कि पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र जो है वो संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे जो संपत्ति है वो पहले व्यक्तिगत मानी जाती है, मतलब पिता की मानी जाएगी, और मृत्यु के बाद उत्तराधिकार होता है। मतलब मृत्यु के बाद उसके जितने भी बेटे हैं उनमें वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी बटेगी। तो अब हम इन दोनों के अंतर को देख लेते हैं। जो अभी तक हमने समझा है उससे अंतर क्या निकल के आ रहा है। पहला तो ये कि मिताक्षरा में पुत्र को जन्म के साथ संपत्ति में अधिकार मिलता है, जबकि दाय भाग में पिता की मृत्यु के बाद। और दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो मिताक्षरा में जो संपत्ति होती है वो संयुक्त होती है, जबकि दाय भाग में व्यक्तिगत मानी जाती है। कौन सी चीज़? संपत्ति, प्रॉपर्टी। और अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो दाय भाग जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलता है, और मिताक्षरा का चलन भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको मिताक्षरा और दाय भाग के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये नियम किस तरह काम करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।